बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब और फेसबुक पे आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल गेम का आगाज हो चुका है। इस पॉलिटिकल गेम का मकसद इमरान खान को मंजर आम से हटाना है। इमरान खान के खिलाफ ये इकदाम जो उठाया जा रहा है ये बड़ा संगीन इकदाम है और इसके बहुत बुरे नताइज निकलने वाले हैं। क्या इकदाम उठाया गया है? एक और जो इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, क्यों दर्ज किया गया है, इसके संगीन नताइज क्यों निकलने वाले हैं और इस मुकदमे की क्या तफसीलात हैं? क्या इमरान खान को इस पे गिरफ्तार करने का सोच लिया हुआ है? ये मैं आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करूंगा और साथ आपको ये बताऊंगा कि इस बड़ी पॉलिटिकल गेम में पहली विकेट जो है वो गिर चुकी है। पहली विकेट किसकी गिरी है? पहली विकेट तहरीके इंसाफ के वो खिलाड़ी जिससे इमरान खान साहब खुश नहीं थे। वो कौन से खिलाड़ी थे? वो पंजाब में बड़े अहम पोस्ट पे थे, ये भी आपको बताने जा रहा हूं इस व्लॉग में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं। पाकिस्तान के हालात इस टाइम एक तैनाती के गिर्द घूम रहे हैं और वो तैनाती आर्मी चीफ की तैनाती है। लेकिन इससे कबल आर्मी चीफ की तैनाती से कबल जो हालात और वाकयात जिस तरह से अनफोल्ड हो रहे हैं और जिस तरह से अपडेट्स हमारे सामने आ रही हैं, तो एक बहुत बड़ा ग्रैंड प्लान बनाया गया है और वो ग्रैंड प्लान जो है वो इमरान खान से रिलेटेड है। इसकी तफसीलात मैं आपके साथ बाद में जाके शेयर करूंगा, लेकिन मैं आपको पहले ये बता दूं कि इमरान खान के खिलाफ जो FIA ने मुकदमा एक दर्ज किया है जिसमें बाकायदा तौर पे गिरफ्तारी इमरान खान की मतलूब है। ना सिर्फ इमरान खान बल्कि उनके साथी भी इस मुकदमे में शामिल हैं। कौन सी दफात लगाई गई है, ये मुकदमा क्या है और फिर से इमरान खान के खिलाफ मुकदमा बनाने का मकसद क्या है? मैंने जैसे आपको बताया एक बहुत बड़ा गेम प्लान है और उस गेम प्लान के तहत इमरान खान को मंजर आम से हटाना है और इमरान खान की पार्टी की पॉपुलैरिटी को किसी तरह से कम करना है। मैं इस गेम प्लान के कुछ अहम नुकात आप तक रखूंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा कि खसूसन ये जो केस बनाया गया है ये FIA की जानिब से जो बैंकिंग सर्कल डिपार्टमेंट है जो कि ट्रांजैक्शंस देखता है उसकी जानिब से बनाया गया है। मैं आपको इसकी वजूहात बता देता हूँ। ये बनाने का मकसद बेसिकली इब्राज ग्रुप जो आरिफ नकवी का ग्रुप था उधर से 21 लाख डॉलर इमरान खान को आए थे। ममनुआ फंडिंग केस में ये एक मजीद पेशरफ्त है कि इमरान खान के खिलाफ ये जो मुकदमा बनाया गया इसमें कहा गया कि इमरान खान ने फॉरेन एक्सचेंज एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। अब क्या FIA इमरान खान की गिरफ्तारी चाहेगी? क्या इसमें गिरफ्तारी की भी जाएगी? तहरीके इंसाफ पहले से कह चुकी है इमरान खान हमारी रेड लाइन है, कोई भी इस रेड लाइन को क्रॉस करने की किसी तौर भी कोशिश ना करे। इससे कबल मुतअद्दिद मुकदमात में इमरान खान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाने के लिए पुलिस ने वहां पे नफरी भेजी लेकिन गिरफ्तार नहीं कर पाई। क्या FIA अब इमरान खान को गिरफ्तार कर पाएगी? ये आने वाले दिन में आपको पता लग जाएगा। मुखालफीन कह रहे हैं कि इमरान खान गिरफ्तार होंगे, लेकिन मैं आपके सामने जो हकाइक रख रहा हूं कि इमरान खान की गिरफ्तारी इंतहाई मुश्किल अमल दिखाई दे रहा है। अलबत्ता ये गिरफ्तारी से मामला आगे जाने वाला है, ये टेक्निकल नॉकआउट की तरफ मामला जाने वाला है। इमरान खान को नाअहल करने के लिए ये तमाम मंसूबाबंदी की गई है और जो मैंने आपको तफसीलात बताई हैं कि इब्राज ग्रुप के 21 लाख डॉलर जो आए थे UBL के अकाउंट में आए थे, उसमें फॉरेन एक्सचेंज एक्ट की जो खिलाफ वर्जी हुई है उस पर यह मुकदमा बनाया गया। आमिर कियानी इस मुकदमे में साथ शामिल हैं। सैफुल्लाह नियाजी जो इमरान खान के करीबी साथी समझे जाते हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तारिक शफी का भी इसमें नाम है। इस मुकदमे में नाजरीन सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि इस मुकदमे के हवाले से ममनुआ फंडिंग केस का एक एफिडेविट अबराज नकवी ने जमा कराया था और उस एफिडेविट को कहा गया ये झूठा बयाने हल्फी दिया गया है और इस झूठे बयाने हल्फी पर जो है एक्सपेक्टेड ये है कि ये गेम प्लान के तहत इमरान खान की नाअहली हो सकती है। क्या इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट करने की बातें की जा रही हैं? जी बिल्कुल की जा रही हैं। आज इमरान खान का अगर आप बयान देखें जो उन्होंने बयान दिया है गंदी वीडियोस के हवाले से, उन्होंने कहा कि नाजेबा वीडियोस मेरी मार्केट में आने वाली हैं और ये डीप फेक ऑडियो और वीडियो
जो है एक टेक्नोलॉजी है उसके तहत बनाई गई हैं, और उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा है कि मेरी पॉपुलैरिटी और तहरीके इंसाफ की पॉपुलैरिटी को कम करने के लिए ये गेम प्लान तरतीब दिया गया है, जिसके जरिए मुख्तलिफ चीज़ों से, चाहे वो टेक्निकल नॉकआउट के तरीके हों, चाहे वो मुख्तलिफ केसेस बनाने हों, चाहे कि मोरली करप्शन या मोरली उनके करेक्टर असैसिनेशन करनी हो, तो इस वजह से ये गेम प्लान इस वजह से तरतीब दिया गया है ताकि किसी ना किसी तरह से इमरान खान और उनकी पार्टी को काबू में किया जाए, इमरान खान को नॉकआउट किया जाए, तरीके इंसाफ से कोई और सेकंड टीयर की लीडरशिप ऊपर आए, और साथ जो मामलात हैं, जिस तरह से तरीके इंसाफ अभी तेजी के साथ अपना नैरेटिव दे रही है, उस नैरेटिव को रोका जाए। पंजाब में जो एक अहम तब्दीली हुई है, मैंने आपको एक विकेट गिरने की बात की, पंजाब के वजीर दाखिला हाशिम डोगर साहब ने इस्तीफा दे दिया, और वो इस्तीफा उन्होंने कहा है कि मैंने पर्सनल वजूहात की वजह से दिया है। लेकिन कहानी ये नहीं है, कहानी इससे बढ़ के है। कहानी ये है कि हाशिम डोगर ने पर्सनल वजूहात की वजह से इस्तीफा नहीं दिया है। वो वजूहात उनकी ये थी कि तहरीके इंसाफ के अंदर से बहुत सारे लोग उनके खिलाफ हो गए थे, और तहरीके इंसाफ की जानिब से जो डायरेक्टिव्स दिए जाते थे पंजाब हुकूमत में, हाशिम डोगर उनको बजा नहीं ला रहे थे। हाशिम डोगर की जो आप कह सकते हैं कि ऊपर से उनको हदायत आ रही थी, उस पर अमल दरामद ज्यादा था बनिस्बत तहरीके इंसाफ की हदायत के। हाशिम डोगर को सिर्फ तहरीके इंसाफ के अंदर से नहीं, बल्कि खुद इमरान खान ने भी मुतअद्दिद दफा कहा था कि आपको जो कहा जा रहा है वो करें। फवाद चौधरी उनके खिलाफ बोले थे, और यही वजह है कि पंजाब का वजीर दाखिला बज़ाहिर अब तब्दील होता हुआ इस वजह से नजर आ रहा है। ये सामने हमारे जो स्टेटमेंट रेजिग्नेशन आया है, वो इस वजह से आया कि उन्होंने अपनी निजी मसरूफियात और पर्सनल कमिटमेंट और रीजंस के बाद इस्तीफा दिया है, लेकिन ये इस्तीफा दिया नहीं गया, उनसे लिया गया है। तहरीके इंसाफ समझती है कि पंजाब में वजीर दाखिला लॉन्ग मार्च से पहले तब्दील करना बहुत जरूरी है, और यही वजह है कि तहरीके इंसाफ ये चाह रही है कि लॉन्ग मार्च से पहले वजीर दाखिला की तब्दीली हो जाए, और अपनी मर्जी के जो हैं वो काम आसानी कराए जा सकें, और अपनी मर्जी से जो है वो मुखालफिन के खिलाफ कार्रवाई जो है अमल में लाई जा सके। इसके हवाले से तहरीके इंसाफ के काफी ज्यादा लोग पहले भी कह रहे थे और अब भी कह रहे हैं। नाज़रीन, ये दो खबरें उस तरफ इशारा कर रही हैं जहां पे मामलात जा रहे हैं, और मैंने आपको कहा कि दी ग्रेट पॉलिटिकल गेम इस टाइम स्टार्ट है पाकिस्तान में, और ये तमाम चीजें गर्दिश कर रही हैं आर्मी चीफ की तैनाती से रिलेटेड, और आइंदा आने वाले कुछ दिनों में मजीद अपडेट्स आ रही हैं, और वो मजीद अपडेट्स खतरनाक भी हो सकती हैं, खसूसन पीटीआई के हवाले से भी, और पीटीआई जो जवाबी कार्रवाई करेगी राना सनाउल्लाह के हवाले से, उस हवाले से भी हम आपको अपडेट करेंगे। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के हवाले से वारंट्स बाकायदा जारी हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह मंजर आम से इस टाइम गायब हैं, और अब जो है जाके उनकी ट्वीट्स कुछ आ रही हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि वो बाकायदा तौर पे अदालत से रुजू करेंगे। ये जो उनके खिलाफ मुकदमा बनाया गया है, जो उनको कहा गया है कि आप पेश हों, तो लिहाजा ये तमाम चीज़ें जो हैं मिलकर एक ही तरफ हमें जाती दिखाई दे रही हैं, और मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि क्या पता इमरान खान को टेक्निकली नॉकआउट कर दिया जाए इंतखाबात से पहले। ये खबरें हम तक आ रही हैं, हमने सोचा आप तक शेयर करें, आप तक बताएं। तहरीके इंसाफ को ये किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है, ना ही अवाम को ये किसी तौर काबिल कबूल है, लेकिन देखना यह है कि अब इसमें होता क्या है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपको मजीद अपडेट्स देते रहें।